Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप एचपी टेट, टीजीटी कमीशन, एचपीएसएससी, एसएससी फर्दर काफी ज्यादा नए नए कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फर्दर और इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ये ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ये जो आज की वीडियो रहेगी ये टोटली रहेगी 2023 दैट इज एचपी टेट मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एचपी टेट। एचपी टेट को कैसे क्वालिफाई किया जाए। काफी स्टूडेंट जो है वो काफी टाइम लगा देते हैं, बेसिकली काफी साल लग जाते हैं उन्हें एचपी टेट क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एचपी टेट को कैसे अप्रोच किया जाए। बेसिकली कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जाए, कौन सी बुक्स आप पढ़ो, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, कौन से सेक्शन से कैसे टॉपिक पढ़ने चाहिए, कितना आपको पढ़ना है। बेसिकली ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। कोई भी आप एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम को देने से पहले आपके दिमाग में एक क्लियर कट इमेज होनी चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, उस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। अगर आप एचपी टेट मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहता है दैट इज इजी टू टफ। इजी टू टफ, इजी से कैसे होते हैं टफ, इजी भी होते हैं टफ भी होते हैं। दूसरे क्या होते हैं डीप क्वेश्चन होते हैं, डीपली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस होते हैं। और क्या होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपका कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टॉपिक में के बीच में कुछ कंसेप्ट होते हैं, उनके बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और डायरेक्ट क्वेश्चन 70 to 80% जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। 70 to 80% डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बेसिकली आपको पता है कि आपका जो एचपी टेट है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है बायोलॉजी सेक्शन का, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। किस सेक्शन का? बायोलॉजी सेक्शन का, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की बुक है उसको आपने बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि जिसकी सेक्शन की ज्यादा वेटेज होती है उस पर आपकी पकड़ ज्यादा होनी चाहिए। तो ये रहा आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजी टू टफ, डीप क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो ये आपका पैटर्न रहेगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ये कैसा रहेगा। पैटर्न बोलने का मतलब कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की एचपी टेट मेडिकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें देन 150 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स की अगर बात करें तो 150 ही मार्क्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चंस होता है, 150 मार्क्स होते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो होता है 230 आवर का, 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम होता है एचपी टेट मेडिकल का। फिर अगर इसके बाद हम बात करें कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का होता है कौन सा सेक्शन, तो बेसिकली आपको जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है, फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी से आते हैं आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन।
चाइल्ड साइकोलॉजी। दूसरा सेक्शन है आपका जीके का। जीके में आपके एचपी जीके भी इंक्लूडेड है एंड प्लस करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। करंट अफेयर इंक्लूडेड है। करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये भी 30 मार्क्स का सेक्शन है आपका। एचपी जीके करंट अफेयर भी 30 मार्क्स का सेक्शन है। फिर थर्ड आता है केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री में भी आपको 30 मार्क्स का सेक्शन है, 30 मार्क्स। और सबसे जो ज्यादा वेटेज है जिस सेक्शन की, दैट इज बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी एंड ज़ूलॉजी 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का 30 मार्क्स का बॉटनी से, 30 मार्क्स का ज़ूलॉजी से, तो टोटल मिला के 60 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 मार्क्स का। तो बेसिकली 4 सेक्शन आते हैं आपको। फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी का, जिससे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें एचपी जीके और करंट अफेयर, वो भी 30 मार्क्स का है। फिर आपको केमिस्ट्री सेक्शन आता है, वो भी 30 मार्क्स का है। फिर बायोलॉजी सेक्शन, वो कितने का है? 60 मार्क्स का है। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्शन की? आपकी बायोलॉजी सेक्शन की है। तो बायोलॉजी सेक्शन पे आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। फिर बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। एचपी टेट का मेडिकल की अगर हम बात करें तो आप कौन कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे बेस्ट बुक तो आपकी एनसीईआरटी ही है। बुक्स की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी की बुक जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर इसके अलावा आपने पढ़ना हो तो ओमेगा पब्लिकेशंस की बुक भी, इसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़ी इजी लैंग्वेज में होते हैं। एनसीईआरटी बुक थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होती है। ओमेगा पब्लिकेशन जो बुक है उसमें जो एमसीक्यूज है वो इजी लैंग्वेज में, और यहाँ से आपका सिलेबस 50 to 60% कवर हो जाता है। 50 to 60%। अगर और हम बात करें तो स्वर्णा पब्लिकेशन, इसमें प्रीवियस ईयर की बुकलेट होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसकी बुकलेट होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी, ओमेगा पब्लिकेशन एंड स्वर्ण पब्लिकेशंस की। फिर अगर बात करें टाइम टेबल तो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ कि आज आपने, मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ कि ये वाला टॉपिक आज मैंने इस सेक्शन से कंप्लीट करना है। तो टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। फिर बात करते हैं स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को देने के लिए। यहाँ पे हम बात करें एचपीटेट मेडिकल को क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए किसकी? सिलेबस की, नॉलेज ऑफ सिलेबस। दूसरी क्या होना चाहिए? व्हाट वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना क्या है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप सब कुछ पढ़ते जाओ, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन से आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है। व्हाट वी शुड स्टडी। थर्ड वन, आपको रूटीन अप्लाई करना है, रूटीन अप्लाई, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में 15 दिन पढ़े और 1.5 महीना आपने फ्री, मतलब अगले का टाइम आप बैठ गए, फ्री हो गए। नहीं, आपने डेली का रूटीन रखना है, तभी आपको वो चीजें एक बॉन्ड बन के रहेगी, वो चीज आपको याद रहेगी। फोर्थ वन आता है, दैट इज प्रैक्टिस या रिवाइज सिलेबस ट्वाइस और थ्राइस बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले आपने अपने सिलेबस को 2 या 3 बार क्या करना है? रिवाइज करना है। और क्या कर सकते हो आप? फॉलो टाइम टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो टाइम टेबल। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आफ्टर ईच टॉपिक।
जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो कंप्लीट हो गया, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके कंप्लीशन के बाद आपने उसको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उस टॉपिक को लेके, उस चैप्टर को लेके। तो ये था ऑल अबाउट जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है आप एचपी टेट मेडिकल के लिए अपना सकते हो उसको क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करें अगर हम सिलेबस की, तो सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपने पढ़ना है टू क्वालिफाई एचपी टेट मेडिकल। चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपके जो मेन टॉपिक है जिन्हें आप कवर अप करोगे, फर्स्ट वन आता है आपका दैट इज डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट रहेगा, और कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाओगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, वही हो गया चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो गया, इंटेलिजेंस थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस उसकी थ्योरीज, लर्निंग एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, इसमें आपकी वाइगॉस्की और पियाजे वाली थ्योरीज आ जाएगी। और इसके फर्दर और कौन कौन से टॉपिक हैं आपके इसको पढ़ने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी में, एक तो हो गया लैंग्वेज एंड थॉट, फिर आ गया उसके बाद आपका दैट इज जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल। इसमें जेंडर रोल के ऊपर जो भी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एक पोर्शन आ गया चाइल्ड साइकोलॉजी का डेवलपमेंट वाला। नेक्स्ट हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली जहां पे आप हर एक टाइप के बच्चे को एक साथ पढ़ाओगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है पोर्शन इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ inclusive education including children with या learner with special need। जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाते हैं, एड्रेसिंग लर्नर नीड या एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो कि बैकवर्ड क्लासेस से हैं, बट डाइवर्स बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया वो वाले कंसेप्ट, डिसेबिलिटीज, स्पेशल नीड, ये सारे टॉपिक जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में कवर अप हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसका थर्ड पोर्शन आता है दैट इज लर्निंग एंड पेडागोजी। थर्ड पोर्शन आता है जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे, लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें होंगे आपके जैसे थिंकिंग एंड लर्निंग,
फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, और हो सकता है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये सारे कंसेप्ट आपस में रिलेटेड हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन, इस तरह के टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर उसके इंक्लूसिव एजुकेशन, और फोर्थ लास्ट वन है दैट इज लर्निंग एंड पेडागोगी। ये आपस में किस तरह से इंटरलिंक है। तो फर्दर जो जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो में आपके साथ मैंने जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है एचपी टेट मेडिकल को क्वालिफाई करने के लिए, और बेसिकली कौन से सेक्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी वेटेज है हर एक सेक्शन की, वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो बेसिकली आपने ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया इनको एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंड लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो ये हमारी लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत से कोर्सेज जैसे एचपी टेट, टीजीटी कमीशन, एचपी एसएससी फर्दर काफी ज्यादा कोर्सेज हैं। हम नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर क्वेरीज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर 8894592402 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।